लगातार कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऐसे में कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी बात क्या है वो आपको बता दें। दुनिया भर में इस वक्त 41,68,000 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। मौत का आंकड़ा 2,85,445 तक पहुंच चुका है। अमेरिका में 13,81,150 केस इस वक्त हैं। 81,378 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में 32,065 और इटली में 30,739 लोगों की मौत हुई। स्पेन में 26,744 और फ्रांस में 26,643 लोगों की मौत हुई। भारत की बात करें 70,756 कोरोना पॉजिटिव केस इस वक्त। भारत में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 2,293 है। वहीं पर 24 घंटे में 3,604 नए कोरोना पॉजिटिव केस इस वक्त भारत में दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में 3,573 कोरोना पॉजिटिव केस, 80 की मौत हो चुकी है। तो उत्तराखंड में 68 कोरोना पॉजिटिव केस, 1 की मौत की खबर। इस वक्त हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरीद शमशी मुरादाबाद से हैं, देवेश त्यागी सहारनपुर से हैं, अमित सिंह नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। सबका रुख करेंगे और जानेंगे हाल की क्या है इस वक्त स्थिति। लखनऊ सबसे पहले चलते हैं प्रशांत, हालात बताएं कोरोना को लेकर, और साथ ही आज से मेले की शुरुआत होने वाली है, लोन मेले की, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले बताएं कि कोरोना को लेकर के किस तरह की रणनीति अब दिख रही है। जी, कोरोना को अगर देख करके बात करें तो पूरी तरीके से प्रशासन सजग है। जिस तरीके से अगर केसरबाग की बात करें तो केसरबाग में जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी थी, उसको लेकर के प्रशासन के द्वारा बराबर वहां पर चौक चौबंद तैयारियां की गई हैं। साथ ही साथ लोगों को वहां कड़ी हिदायतें दी गई हैं कि अगर आप जो इसकी एडवाइजरी फॉलो नहीं करते तो आपके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जिलाधिकारी व जिला प्रशासन के द्वारा बार बार मौके का मुआयना किया जा रहा है, लोगों को भी सजग किया जा रहा है, मास्क पहनने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। तो जो इस तरीके के हॉटस्पॉट एरिया है वहां पे भी लोगों को समझाया जा रहा है। साथ ही साथ जो अन्य है जहां पर दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, वहां पे भी पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको पास जारी किए गए हैं। साथ ही साथ इस बात को जरूर बताया जा रहा है कि यदि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन की जा रही तो आपका पास निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसी कई रणनीति बना करके प्रशासन यहाँ पर आया है, जिसके तहत जो है लोगों को इस बात से जरूर अवगत कराया जा रहा है कि आपकी थोड़ी सी चूक यहाँ बिल्कुल, लेकिन चुनौती बढ़ती जा रही है, प्रशांत मुरादाबाद चलते हैं। फरीद शमशी, ये बताइए, अगर लॉकडाउन हटता है, एक तरफ अगर लॉकडाउन हटता है या उसमें और ज्यादा ढील दी जाती है, दूसरी तरफ मजदूर लगातार जो प्रवासी हैं वो लौट रहे हैं, तो क्या मुरादाबाद तैयार है उस हालात के लिए? जी हाँ, इनका मुरादाबाद में अगर बात करें पिछले 3 दिन की, तो अभी तक कोई पॉजिटिव पेशेंट सामने नहीं आया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की एक लापरवाही, जो कोरोना पॉजिटिव 2 पेशेंट उन्होंने छोड़ दिए थे, उसके बाद कुछ लोग संपर्क में आए हैं तो आंकड़ा बड़ा था। अब बात करते हैं कि अगर लॉकडाउन 17 मई को लॉकडाउन सरकार हटाती है तो क्या मुरादाबाद इसके लिए तैयार है? तो मुरादाबाद में प्रशासन पूरी तरह सख्ती कर रहा है, लोगों को घर से निकलने में पाबंदी लगा रखी है, बेजरूरत बिल्कुल किसी को नहीं निकलने दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है सोशल डिस्टेंस का पालन कराना और लोगों को मास्क लगाना। यहाँ पर जो लोग निकल भी रहे हैं सड़क पर, वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मुरादाबाद का मंडी चौक चौराहा है। पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं और लोगों से बार बार पूछ रहे हैं। तो मुरादाबाद में थोड़ी सी कठिन स्थिति होगी प्रशासन के सामने अगर लॉकडाउन खुलता है। बिल्कुल, चुनौती प्रशासन के सामने ही सबसे ज्यादा है। सहारनपुर देवेश त्यागी हमारे साथ हैं। देवेश, सहारनपुर का हाल बताएं, यहाँ पर भी विस्फोटक अंदाज में बढ़ रहे थे कोरोना के मरीज, इस वक्त की क्या स्थिति है? मेनका सहारनपुर में जहां 3 अप्रैल को पहला मरीज आया था कोरोना पॉजिटिव का, उससे लगातार संख्या बढ़ती चली गई और ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 191 पहुंच गया और ये पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर पर जो है सहारनपुर आ गया, जिससे ये एक चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन अब जाकर जिला प्रशासन की कड़ी मेहनत के बाद जो सख्ती की उन्होंने, हॉटस्पॉट ला के एक टाइम से उन्होंने हॉटस्पॉट बना दिए, जिसके कारण से संख्या लगातार घट रही है। अब जाकर 41 मरीज सहारनपुर में बचे हैं, जिसमें 150 की छुट्टी हो चुकी है, जो ठीक होकर घर जा चुके हैं। अभी मेनका, मैं आपको बताना चाहूंगा, सहारनपुर में अब मात्र 296 रिपोर्टों का इंतजार है, जिसमें 99 सैंपल जो है कल भेजे गए थे और अब मरीजों की संख्या रिपोर्ट्स और ज्यादा होनी चाहिए। जी, सैंपल्स और ज्यादा कलेक्ट होने चाहिए और जांच ज्यादा होनी चाहिए। नोएडा का रुख कर लेते हैं। अमित, बताएं नोएडा का हाल।
देखिए, मैंने कहा बता दो, गौतम बुद्ध नगर में लगातार 2-3 दिन से कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कुल मिला के गौतम बुद्ध नगर में अब तक 224 ऐसे कोरोना पेशेंट हैं जिनकी अब तक आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। रात की बात यह है कि 135 ऐसे जो कोरोना के पेशेंट थे जो डिस्चार्ज हो चुके हैं, पूर्ण रूप से ठीक होकर घर जा चुके हैं। दूसरी बात आपको बता दूं कि जैसे लॉकडाउन यहाँ लागू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कुछ चीज़ें बदली गई हैं, कुछ ढील दी गई हैं। उसी का खामियाजा ये है कि लगातार गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन जांच के नाम पे ही सिर्फ बैरिकेडिंग की गई है। लगातार लोगों की आवाजाही जारी है, तो इसके चलते बिल्कुल, गौतम और बुद्ध ये नगर में भी खतरनाक लगातार स्थिति, अगर कहीं भी थोड़ी भी चूक होती है, लापरवाही होती है, तो उसका खामियाजा पूरे प्रदेश को और देश को भुगतना होगा। ये समझने की जरूरत है। धन्यवाद आप सभी का जानकारी देने के लिए। अलग अलग